जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम हेल्दी होता है, ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम बच्चों के साइकोलॉजिकल ग्रोथ और उनके थिंकिंग पैटर्न को निगेटिवली बहुत ही चेंज कर देता है। सेल्फ एस्टीम क्या है और क्यों सेल्फ एस्टीम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये हमने जाना था हमारे पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ तरीके जिससे हम बच्चों में सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। वक्त में पीछे चलते हैं। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है। 90s के एजुकेशन और आज के एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हम देख सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। हमारे पेरेंट्स ने उनके जानकारी के हिसाब से हमें पढ़ाया, हमें बड़ा किया, जैसे कि उनके पेरेंट्स ने उनकी परवरिश की थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं साल 2024 की। हम बात कर रहे हैं नई पीढ़ी की, और इस नई पीढ़ी को कहते हैं अल्फा जनरेशन। अल्फा जनरेशन यानी जो बच्चे साल 2010 से 2024 के बीच में जन्मे हैं। ये अल्फा जनरेशन अपना बचपन जी रही है टेक्नोलॉजीज के बीच में। आजकल हम 3 से 4 साल के बच्चों के हाथ में भी स्मार्टफोन्स देख सकते हैं। इतना बदलाव आ चुका है, तो लिहाजा पेरेंटिंग स्टाइल में भी बदलाव बहुत जरूरी है। एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम हर जनरेशन के लिए जरूरी होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स का बचपन हो, आपका बचपन हो या आपके बच्चों का। हमारे पेरेंट्स को या टीचर्स को तो कुछ पता ही नहीं था कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और कितना जरूरी होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आज आप ये बात जानते हैं कि सेल्फ एस्टीम कितना जरूरी है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। 4 से 11 साल की उम्र में सेल्फ एस्टीम ग्रो होना चालू हो जाता है, बच्चों में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और 11 से 15 साल के बीच में ये स्थिर रहता है। तो जो भी पेरेंट्स के एक्शन रहेंगे, जो भी पेरेंट्स के स्टेप्स रहेंगे, वो बच्चों के सेल्फ एस्टीम पर बहुत ही इफेक्ट डालेगा। बच्चों में सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक प्रोसेस की तरह होता है, या ऐसे कहिए ये एक जर्नी है, और उस जर्नी में पेरेंट्स एक गाइड की तरह काम करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। तो बिना वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहला आता है प्यार और दुलार। हर माँ बाप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसा प्यार वो बच्चों को दिखा नहीं पाते। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों के ग्रोथ के लिए पेरेंट्स का अटेंशन कितना जरूरी होता है। इस बात को तो साइंस भी मानता है। जब बच्चों को अपने पेरेंट्स से अटेंशन मिलता है, वो प्यार मिलता है, तब उनके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों में हैप्पीनेस, कंपैशन और सेंस ऑफ ट्रस्ट के लिए। वही दूसरी तरफ जिन बच्चों को बचपन में ठीक से अटेंशन या वो प्यार नहीं मिल पाता, तब उनके ब्रेन से कॉर्टिसोल नामक एक केमिकल रिलीज होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों में डिप्रेशन, सैडनेस और लोनलीनेस यानी अकेलापन, इन फीलिंग्स के लिए। तो आप सोच के देखिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स का प्यार कितना जरूरी है। आप बच्चों से उनके स्कूल के बारे में पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। बच्चे भले ही प्री स्कूल से हाई स्कूल में क्यों ना चले जाए, उन्हें हर वक्त अपने पेरेंट्स के प्यार और अटेंशन की जरूरत होती है। दूसरा तरीका है अच्छी आदतें यानी गुड हैबिट्स। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। आप एक बच्चों का एक रूटीन सेट कीजिए, जिसमें बच्चे सही समय पर उठेंगे, सही समय पर सोएंगे या सही समय पर खाना खाएंगे। बच्चों को फिजिकली एक्टिव और फिट रखने के लिए आप उन्हें योगा सिखा सकते हैं, या फिर आप उनके साथ वॉक पर जा सकते हैं, या फिर उनके किसी फेवरेट स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। जब बच्चे एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, तब उनमें डिसिप्लिन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उनमें सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। अगला है बच्चों में पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड करना और वैल्यूज सिखाना। हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि सेल्फ एस्टीम बच्चों में खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करता है। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी MS धोनी और ओसामा बिन लादेन की। पेरेंट्स अपने बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक कैरेक्टर बिल्ड करना भी जरूरी होता है। बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होता है सराउंडिंग पे, और उस सराउंडिंग में होते हैं पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स और फ्रेंड्स। सभी बात करते हैं बच्चों में वैल्यू सिखाने की, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है वो किसी को पता नहीं। आप बच्चों को दूसरी चीजों की वैल्यू करना सिखाओ, और उसके लिए आप बच्चों को अनाथ आश्रम लेके जा सकते हो। उनको ये बताने के लिए उनको जो भी मिला है, जैसे माँ बाप का प्यार, एजुकेशन, सही समय पर खाना,
ये हर एक के नसीब में नहीं होता। आप बच्चों को दान करना सिखाइए। उनके पास जो भी है उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें बांटना सिखाइए। उससे उनमें त्याग की भावना जगेगी। आप बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाइए। इससे बच्चों में करुणा जगेगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी कोशिशों से बच्चों में हम आध्यात्मिक चेंज ला सकते हैं और बच्चों में एक पॉजिटिव चेंज भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें बच्चों में एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए मदद करेगी और बच्चों में वैल्यूज भी देगी। बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इन किड्स। ये 10 सेकंड की वीडियो को आप देखिए। पेरेंट्स में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक स्वभाव होता है। जैसे ही अपने बच्चों को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं, भागते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम देख सकते हैं कैसे ये पेरेंट अपने बच्चे के सामने आई हुई प्रॉब्लम को खुद से खुद सॉल्व करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और कुछ समय बाद वो बच्चा खुद से खुद प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है और वो कॉन्फिडेंट फील करता है। यहाँ पर हमें यही समझना है कि वह हर वक्त हम बच्चों को उनके प्रॉब्लम के लिए हेल्प नहीं कर सकते। मेरा बच्चा कहीं साइकिल से गिर ना जाए, अगर इस डर से पेरेंट्स ने उसको साइकिल ही चलाने नहीं दी तो जिंदगी भर वो कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। आप जिंदगी भर बच्चों के साथ नहीं रह सकते। हमें बच्चों को इस काबिल बनाना है ताकि वो उनके सामने आई हुई छोटी मोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल दे। और अगर हम बच्चों को प्रॉब्लम से छुपाएंगे तो उनमें क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, वो खुद से खुद कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप बच्चों को अलाउ करते हो उनकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं और सही समय पर उन्हें समझाना है कि अपनी गलती को कैसे सही कर सकते हैं। जब बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो नए नए तरीके ढूंढते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं। और जिन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनता है वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। बी अ गुड रोल मॉडल। बच्चों के डेवलपमेंट पर आपके स्वभाव का बहुत ही असर पड़ता है। आप क्या कमेंट्स उन्हें देते हो वो बहुत ही असर डालता है। अगर आप बच्चों को बार बार कोसते हो या नेगेटिव कमेंट पास करते हो, वो शब्द उनके दिल और दिमाग पर छप जाते हैं। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। बहुत सारी बातें आप बच्चों को सिखाते हो इनडायरेक्टली, जैसे कि आप अपने बच्चों को बोलते हो कि फोन पर बता कि मैं घर पर नहीं हूँ, जबकि आप घर पर ही हो। तब वहां पर आप सिखा रहे हो बच्चों को झूठ बोलना। हाँ, बच्चे समझते हैं कि झूठ बोलना नॉर्मल बात है और उसका परिणाम दिखता है फ्यूचर में। फ्यूचर में बच्चे जब आपके साथ झूठ बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा जो आपने गलती की थी वही बच्चे दोहरा रहे हैं। बच्चे आपको देख के सीखते हैं, आपको कॉपी करते हैं। जब माँ बाप में लड़ाई होती है तब आप सिखा रहे हो बच्चों को एग्रेसिव होना। मुझे यहाँ पर ये बताना है कि आप जो भी करते हो, आपकी बातें, आपका स्वभाव, आपके रिएक्शन, वही बच्चे सीखते हैं। बच्चों में सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है तो पहले आपको खुद में चेंज लाना होगा। आपको उनका रोल मॉडल बनना होगा। अगला है बच्चों के स्ट्रेंथ, स्किल्स या टैलेंट पर ध्यान दें। हर एक बच्चा यूनिक होता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट या स्किल्स जरूर होते हैं या समय के साथ वो डेवलप होते रहते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग अच्छा करता है या गाता अच्छा है। मैंने कई बार देखा है जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है उनके स्किल्स के लिए, वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं और वो हाई कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हमारा काम है यहाँ पर बच्चों के स्किल्स को समझना, उनके टैलेंट को पहचानना और सही समय पर उन्हें सपोर्ट करना। अगर आप उनको सही समय पर मोटिवेट करोगे तो हमेशा वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। बच्चों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनको छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, जैसे कि घर के काम, जैसे घर की सफाई करना, कोई चीजें लाना, अपने कपड़ों को ठीक से रखना, अपनी चीजों को ठीक से रखना। इससे बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। आप चाहो तो बच्चों को पैसों की वैल्यू सिखाने के लिए उनको घर की छोटी मोटी चीजें लाने के लिए बोल सकते हैं और बाद में उनसे पैसों का हिसाब ले। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करेंगे, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है।
अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें डांटना नहीं है, बल्कि उनको समझाना है कि कहाँ गलती हुई, ताकि वो अगला काम बहुत ही लगाव से करे। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चों में सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है और बच्चे कॉन्फिडेंट बनते हैं। बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ाए। कई बार हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अभी से बच्चों को डिसीजन लेना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन हो सकता है। घर के छोटे मोटे डिसीजन में आप बच्चों को शामिल कर सकते हो। अगर आप घर के लिए कार खरीद रहे हो या बाइक खरीद रहे हो, तो आप बच्चों की राय लीजिए। उनको पूछिए कौन से मॉडल या कौन से कलर की व्हीकल लेनी है। इससे बच्चों में सेल्फ वर्थ एस्टेब्लिश होता है। बच्चों को फील होता है कि उनकी बातों को घर पे वैल्यू दी जाती है। वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बच्चों को अभी से डिसीजन मेकिंग सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये हमेशा बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप बच्चों में कम उम्र से ही सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं, जिससे अपने आप बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन सब के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी और सही कोशिश से ही आप बच्चों में सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम ये एक तोहफा है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हो उनके उज्जवल भविष्य के लिए। इसके बारे में आपके कोई डाउट्स है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम हर एक को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें।